मेरे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं, इनको शख्सियत ही कह सकते हैं क्योंकि इनको मंच और उस तरह का प्लेटफ़ॉर्म मिला होता, ये कहाँ से कहाँ होते। क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय कवि के साथ भी अपना मंच साझा कर चुके हैं। अभी कविताएँ आपके नज़र में हो जो समाज को एक अलग दिशा निर्देश देता हो? जैसे मान लीजिए सरकारी स्कूल पे कविता लिखा, इससे पूरा कविता याद नहीं है, लेकिन 2-3 कविता थोड़ा-थोड़ा आपको सुना दे रहा थोड़ा हूँ। ही सुना दीजिए। जैसे मान लीजिए ये भी सत्य घटना पर आधारित है। मैं एक बार अपने गाँव के रास्ते से जा रहा था, उसी विद्यालय में देखा और मैं सोचा कि भाई यह विषय तो बड़ा शोचनीय है। सरकार टीचरों को 80-80 हज़ार तनख्वाह दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। और उसके बाद टीचर लोग पढ़ा नहीं रहे हैं। तो मैंने देखा और उस घटना सच्ची कविता बना दिया, हास्य कविता बना दिया। पूरा तो याद नहीं है, 2 कड़ी सुनाता हूँ। सरकारी स्कूलन में अब कैसे हुई पढ़ाई हो, सरकारी स्कूलन में अब कैसे हुई पढ़ाई हो, घंटी में जब मैडम जी स्वेटर के करें बिनाई हो। वाह वाह गजब। सरकारी स्कूलन में अब कैसे हुई पढ़ाई हो, घंटी में जब मैडम जी स्वेटर के करें बिनाई हो। लइकन से कहें गिनती पढ़ो और पढ़ो पहाड़ा, लइकन से कहें गिनती पढ़ो और पढ़ो पहाड़ा, आ लइका रहे सब फील्ड में मैडम जी बैठे जंगला के आड़ा। लइकन से कहें गिनती पढ़ो और पढ़ो पहाड़ा, आ लइका रहे सब फील्ड में मैडम जी बैठे जंगला के आड़ा। आ काम में पूरा भइल तले घंटी देली बजवाई हो। सरकारी स्कूलन में अब कैसे हुई पढ़ाई हो, सरकारी स्कूलन में अब कैसे हुई पढ़ाई हो, घंटी में जब मैडम जी स्वेटर के करें बिनाई हो, घंटी में जब मैडम जी स्वेटर के करें बिनाई हो। आपके दिमाग में इतनी अच्छी-अच्छी कविताएं आ कैसे जाती हैं? आपने क्या कोर्स वगैरह किया है कि नहीं, कैसे आपने कोई कोर्स उसमें नहीं किया, बस ये प्रकृति की देन है। जैसे मैं पढ़ाई वगैरह आपकी क्या रही हो? हमारी पढ़ाई ग्रेजुएशन है और मैं वैसे कभी भी था नहीं, लेकिन कहा गया है कि हर व्यक्ति से किसी न किसी का कारण होता है, कुछ बात होता है। ऐसे आपके पीछे क्या कारण रहा, क्या बात? जैसे मैं एक इंटर कॉलेज में हिंदी का टीचर था। अच्छा। प्राइवेट से। और मैं हिंदी पढ़ाता था और काव्य का कोई ऐसा पाठ नहीं था जिसको हम गा के न पढ़ाते हो। इतना शानदार, जैसे हम गा के पढ़ाते थे बच्चे झूमने लगते थे। संयोग से इंटर कॉलेज में पढ़ा रहा था, उसी में एक मिस थी, जबकि ऑलरेडी उससे हम शादीशुदा थे, मेरे बच्चे भी थे, तो मिस कुमारी थी। अब जब हिंदी गा के हम पढ़ाते थे, वो हमको देख कर जलती थी, झूठे कहती थी हम ही देख के गा रहे हैं, हम ही देख के गा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, मतलब झूठा शिकायत कर दी। करीब 2015 का बात है। मैं जैसे बहुत पहले से गीत लिखता था, लेकिन 2015 से मैंने कविता लिखना शुरू किया। तो क्या कि प्रबंधक से शिकायत कर दी कि ये हिंदी पढ़ाते हैं तो मुझे देख करके गाते हैं। तो भाई इतना तो हो ही नहीं सकता है, इनका सोच गलत है। तो नहीं, इनका सोच गलत नहीं, ये शिकायत कर रहे हैं। हम कहा तब ठीक है, आपकी मर्जी। प्रबंधक बोले कि ऐसा है, या तो आप पढ़ाइए नहीं तो कविता गाइए, कविता गाना विद्यालय छोड़ दीजिए, अरे तो पढ़ाना है तो कविता मत गाइए। हम बोले कि हम हिंदी के टीचर हैं और काव्य जब गा कर पढ़ाया जाता है तभी मजा आता है। मैं विद्यालय ही छोड़ दूंगा लेकिन गाना नहीं छोड़ूंगा। उसी दिन से मैंने छोड़ा और उसी दिन से मेरे दिमाग में ऐसा हुआ, कहा कि भाई देखिए मैं होती गई और आपके दिमाग में आता गया और आपने कविताएं बनाती गई। जी, तो हम सोचे कि हमने किसी के साथ गलत किया नहीं, अब मैं उसकी तरफ गलत देखता ही नहीं, मैं तो अपना मगन था हिंदी गा के पढ़ाने में। लेकिन वो कैसे जल रही हो, बार बार कहती थी कि मुझे ही देख कर गाते हैं ये। तो उसी दिन मैं आए और मैंने बड़ा कष्ट हुआ मुझे, स्कूल छोड़ दिया हम। उसके बाद घर आए तो अचानक मेरे दिमाग में कविता आया। कविता तो बहुत लंबा है लेकिन एक कड़ी मुखड़ा कर सुना दे रहा हूँ उसको। ना जाने क्यों लोग करते हैं मेरी शिकायत, समझिएगा इस बात को। ना जाने क्यों लोग करते हैं मेरी शिकायत, आज तक मुझको यही नहीं बताया गया है, जब मैंने किसी को सताया नहीं, फिर क्यों हमको सताया गया है, फिर क्यों हमको सताया गया है। यही मुखड़ा है, बाकी कविता ही बहुत लंबा है। बस यही से हमारी शुरुआत हुई कविता की और आज तक मैं कोई शायरी भी बनाते हैं। दर्शकों का, कई लोगों का डिमांड रहता है, सिंगर कलाकार भी मेरे चैनलों को देखते हैं, तो उन लोगों को, कई लोगों को नया और डायलॉग चाहिए, कविताएं चाहिए जो अपने गाने में बोलकर उसको और सजा सके उस गाने को। हाँ, तो शायरी सब लिखते हैं। कुछ शायरी दर्शकों को सुनाइए, जैसे जो आपके मन का अच्छा लगता हो। जैसे मान लीजिए हम आपके चैनल के माध्यम से कविता बोले, किसी को कविता मेरा पसंद आ गया, अब वो मुझसे मिलने के लिए परेशान, चाहे मिलना चाहता है, संजोग से अगला फोन किया हमसे मिला तो उससे हम हाथ मिलाते तुरंत बोलेंगे, अरे तरसते हैं लोग मुझे पाने के लिए और आप निकले हैं हमें आजमाने के लिए। जैसे हास्य की दृष्टि से हम हास्य कवि हैं। तरसते हैं लोग मुझे पाने के लिए और आप निकले हैं हमें आजमाने के लिए, क्या मिलेगा आपको हमें आजमाने से, ये तो आपसी प्रेम का देन है, हम भी तरसते हैं आपका दरस हो जाए किसी न किसी बहाने से। वाह, क्या गजब के शायरी इन्होंने बताया। और इनके बारे में आपको और डिटेल जाननी होगी तो इनके चैनल पे जाइएगा। चैनल का नाम एक बार दर्शकों को बताइएगा। मेरा चैनल का नाम है कवि मानधाता मनमौजी। आप तो पत्रकार हैं लेकिन मैं आपको भाई मानता हूँ।
मेरा नाम है मनधाता मनमौजी और आपकी पत्नी मेरी भौजी, आप मत कहिएगा। अच्छा अच्छा, बिल्कुल इन्होंने गजब का शायरी और गजब का डायलॉग और गजब का कविताएं बना देते हैं हर एक मैटर पे, हर एक तरह से, हर एक भाव में। तो आप लोग इनके चैनल को जाइएगा, सब्सक्राइब करके इनके वीडियो को देखकर और सारी कविताएं और सारी इनके बारे में डिटेल जानकारी लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके 2-4 लोगों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि कविताएं सुनकर दर्शकों के मन में भी एक प्रकार से उत्पन्न कुछ तरंगे हों और इनके भावनाओं को आपके भावनाओं से दिल की दिल तार से तार जोड़ दे। धन्यवाद, नमस्कार।